कानपुर आईआईटी ने इंडियन आर्मी के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिसे इस्तेमाल करके सेना दुश्मन की आंखों से ओझल हो जाएगी और रडार और ड्रोन ढूंढते रह जाएंगे। ये एक खास मेटा मटेरियल से तैयार किया गया। इस हिसाब से पता चल रहा है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और आईटी सिस्टम जो है वर्ल्ड का बेस्ट आईटी सिस्टम कहलाया जा रहा है। तो और मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर, अपने आईटी सिस्टम में और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो एजुकेशन एक बॉन्ड है और इसको भी यानी कैसे वहाँ के नौजवानों को कैसे टेक में, खासतौर पर टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, तो उनके नौजवानों को ये तालीम कैसे पहुंचाई जाए, वो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए ना कि इंडिया का ये कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ आईटी की वजह से आप देखें कि इंडिया की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई है। Where does India stands? इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है? इंडिया को क्या क्या जिसे वो कहते हैं ना चीजें नजर आ रही हैं और इंडिया की क्या डायरेक्शन है, ये काम है इंडिया की सरकार का। आपने लोगों को चीजें बताते रहना और वो बता रहे हैं। तो आप यकीन करें कि अगर एक आईआईटी कोई डेकेड पहले यहाँ पर ओपन हो चुका होता तो हालात बहुत बदल चुके होते हमारे। मैं सही कह रही हूँ, काफी ज़हन बदल चुके होते, हमें काफी मत आ चुकी होती। मत कहते हैं समझ को, है यानी जो हमें पढ़ाई से कुछ मत मिलती है ना, यानी जो समझ बूझ मिलती है, तो और फिर टेक्नोलॉजी में उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा हम आगे जा चुके होते। इंडिया में उन्होंने आईआईटीज बनाए हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। वहां से उनके जो इंजीनियर्स निकलते हैं वो इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं कि अगर वो यहाँ पर आईआईटी का इम्तिहान फेल कर लें तो वो जाकर अमेरिका में वो पास कर सकते हैं। वहां के अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है वो इनसे इंडियन आर्मी को आईआईटी कानपुर का तोहफा। आईआईटी कानपुर ने मेटा मटेरियल का किया इनोवेशन, सेना को दुश्मनों के हमले से बचाएगा। मटेरियल जिसे आईआईटी कानपुर ने बनाया, भारतीय सैनिक उससे गायब हो सकते हैं, नई तकनीक से अदृश्य हो जाएंगे। फाइटर जेट्स डिफेंस सेक्टर में आईआईटी की बड़ी उपलब्धि। इंडिया के जो प्रोफेसर हैं या इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब प्रमोट और ज़्यादा होने जा रहे हैं। इंडिया का इन्फ्लुएंस, एजुकेशन का सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है या आईटी का जो सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हिसाब से पता चल रहा है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और आईटी सिस्टम जो है वर्ल्ड का बेस्ट आईटी सिस्टम कहलाया जा रहा है। तो और मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिस हिसाब से वो वर्किंग कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम पर, अपने आईटी सिस्टम में और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में अपनी यंग यूथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखा जाए तो हम बहुत से आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं वो जैसे गूगल के सीईओ के, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं, उन सबका ताल्लुक जो है वो इंडियन ओरिजिन से है और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है या इंडिया का जो आईटी सिस्टम का इन्फ्लुएंस है वो मज़ीद जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंडिया डोमिनेंट होता जा रहा है पूरी दुनिया में। और अब ये एक और नया इनिशिएटिव हमारे सामने आया है। क्या आज की डेट में आप उनको ये अप्रिशिएट करने चाहेंगे कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है? जी बिल्कुल, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो ऑलरेडी इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑलरेडी हर मामले में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में है, लेकिन डेफिनेटली उनका जो आईटी का डिपार्टमेंट है, जो आईटी से रिलेटेड उनकी फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो कर चुकी है। तो डेफिनेटली इट्स वेरी गुड फॉर देम। अप्रिशिएट करते हैं? यस, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, वो कोई भी कंट्री हो। पहली बात तो ये कि इंडिया जो है वो सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी जितनी मोस्टली ऐप्स अच्छी यूज़ होती हैं, फेसबुक नहीं कह सकते, ट्विटर वगैरह जितनी भी अच्छी ऐप्स कह सकते हैं वो सारी इंडिया के मतलब उन इंडिया ने बनाई है, उनके सारे ओनर्स हैं उनसे, जिसकी वजह से इंडिया में टेक्नोलॉजी ऊपर है। तो वो हमें मौका नहीं मिल रहा कि हम मदारी बने और ऐसा तमाशा दिखाएं। इसकी वजह ये है कि इंडिया की तरफ से इतनी कमाल की खबरें आ रही हैं कि फिर कहते हैं कि नहीं भाई वो क्या टाइम ज़ाया करना, ज़रा पहले इसी पे बात कर लेंगे। आईआईटी आपको पता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ उनकी इंडिया का आईटी का एजुकेशन जहाँ से सब हासिल करके बाहर निकलते हैं, तो आईआईटी जो है वो अब वहाँ पर भी ओपन हो रहा है और पूरी दुनिया में ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर उनकी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। यकीन करें कि अगर एक आईआईटी कोई डेकेड पहले यहाँ पर ओपन हो चुका होता तो हालात बहुत बदल चुके होते हमारे। मैं सही कह रही हूँ, काफी ज़हन बदल चुके होते, हमें काफी मत आ चुकी होती। मत कहते हैं समझ को,
हैं, यानी जो हमारी पढ़ाई से कुछ मत मिलती है ना, यानी जो समझ बूझ मिलती है, तो और फिर टेक्नोलॉजी में उसके हवाले से कुछ थोड़ा सा हम आगे जा चुके होते हैं, लेकिन ये तो हुआ नहीं। यानी 10 साल की मैं बात कर रही हूँ, डेकेड की, ये तो नेक्स्ट डेकेड में भी मुझे लगता है कि जो हमारी पॉलिसीज़ है उसमें नज़र नहीं आ रहा। हालांकि एजुकेशन वो चीज़ है कि आपका, वो कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े, तो चीन तो हमारे दोस्त ही है, वहाँ पे तो हमने जाना ही जाना है। बात तो यह है कि एजुकेशन हासिल करने के लिए आप वहाँ पर जाएं जिसको आप कहते हैं दोस्त नहीं है, लेकिन भाई क्या करें, उनके पास ये गुर है, उनके पास एजुकेशन है, हमने हासिल करनी है। तो हमने आखिर कभी क्यों, ठीक है भाई आप कुछ ना करते, वैसे ही ताल्लुकात रहते, लेकिन कम से कम IIT से कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते। अब प्रॉब्लम एक और भी है, उसे दाखिला किन्नू मिलना है, किसके पास डिग्री है ऐसी कि वो उधर जाए तो क्या आओ जी आओ ताड़े इंतजार हो रहा सी, उन्होंने ये कहना, उन्होंने कहना है की पढ़ के आए हो तुसी, कितने पढ़े आए, कितना जानते हो, जरा ए सुनाओ, तो बस बत्ती गुल हो जानी। तो वो बात ये है कि एडमिशन मिलेगा भी कैसे, वहाँ पर एडमिशन हासिल करना इतना आसान नहीं है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं वो भी वहाँ पे ज़रा मुश्किल से ही उनको मिलता है। तो चलें, ये सब तो अपनी जगह पर वैसे हम बातें शातें कर लेते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो इंडिया का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, तो किसी भी कंट्री के लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि किसी भी जगह का जो IT का सिस्टम है वो अपने जो अच्छा है वो अपनी कंट्री में डेवलप करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बेहतर है, क्योंकि इंडिया की तो ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा लीड कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये बहुत अच्छा, मतलब इंडिया के लिए तो है ही कि मतलब उनका जो है ये ग्रोइंग में जा रहा है। यूथ भी जो है बहुत ज़्यादा IT में आगे जाती हुई नज़र आ रही है आने वाले टाइम। जी बिल्कुल। एक तो ये है ना कि उनका जो टेस्ट वगैरह हैं, टेस्टिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा टफ है, तो डेफिनेटली जो कैपेबल लोग होंगे जो इस चीज़ पे मेरिट पे फॉल करेंगे वही वहाँ पे जाके जो है वो एडमिशन ले सकेंगे, वही आगे वहाँ पे अपने जो है IT में कैरियर जो है वो सेट कर सकेंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हमारे हुक्मरान जो हैं या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया की किसी चीज़ को मतलब इस तरह मतलब परमिशन नहीं देंगे या इंडिया का इंस्टीट्यूट यहाँ पाकिस्तान में नहीं आएगा। मैम ये देखें कि हमने इंडिया की हर चीज़ अडॉप्ट की हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका कल्चर, उनका सब कुछ हमने अडॉप्ट किया हुआ है, इवन कि खाना पीना भी आज जो हमने अडॉप्ट किया है वो भी उन्हीं से किया हुआ है। तो क्या लगता है जो रंजिशें हैं मतलब पॉलिटिशियंस की, सियासत आ जाती है बीच में, इनको दूर करके हमें इस मतलब जो स्टडी एजुकेशन के मामले में भी हमें ट्रेड शुरू करनी चाहिए या आपस में उनके इंस्टीट्यूट इधर ओपन होने चाहिए? ऑब्वियसली एक अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा मसला हमारे बीच में जो एक तज़ाद है वो है मसला कश्मीर। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा पाकिस्तान इंडिया का कभी भी तज़ाद ख़त्म